हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो देखिए, हम आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और हाल ही का देखिए 12:23 हो रहा है, अगर आपको दिख पा रहा होगा। सो हम आप लोग के लिए इतनी रात में मेहनत करके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मेहनत करिए, पढ़िए। एंड सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12, मतलब 1 से लेके अगर आप देखोगे तो 11 प्रैक्टिस सेट तक डिस्कस कर चुके हैं। उनको भी देख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। हाल ही का गाइस अगर हम बात करने वाले हैं तो हम जनरल साइंस अभी आप लोग के बीच लेके आ रहे हैं। पहले हम साइंस वाले पार्ट देखेंगे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और अभी हम साइंस का एनसीईआरटी का क्लास भी लॉन्च किया। यहाँ पे 24 आवर स्टडी सेंटर मेरा ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखिए, हम एक काम करेंगे, जो पीडीएफ है वो हम आपको वीक में एक बार शेयर कर दिया करेंगे टेलीग्राम पे, या होगा तो हम डेली भी शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यहाँ पे, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर, लेकिन प्लीज आप लोग सपोर्ट करिएगा। पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड सो गाइस पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निकट देशी दोष की रोग मुक्त होता है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए है उत्तल लेंस के द्वारा। अगर निकट दिशी दोष है यहाँ पे, अगर निकट की चीज आपको सही से दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो उत्तल लेंस लगाओगे तो आपको ठीक हो जाएगा यहाँ पे, या अवतल लेंस लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, सिलेंड्रिकल लेंस लगाओगे तब ठीक हो जाएगा यहाँ पे, या इनमें से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूंगा, अवतल लेंस के द्वारा अगर आपको निकट दिशी दोष हुआ है तो अवतल लेंस लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, निकट दिशी दोष का अगर हम बात करें, जो ग्लास होता है, जो कांच लगा होता है, जो शीशा, वो कैसा होता है, बीच में है ना गैस पतला होता है यहाँ पे, ठीक है, और किनारे में क्या होता है, मोटा होता है यहाँ पे। हाल ही का गैस इनको अपसारी लेंस भी बोलते हैं यहाँ पे। इनके अलावा इनमें जो अक्षर है छोटा दिखता है यहाँ पे, छोटा छोटा चीज दिखता है यहाँ पे। और इनका जो प्रकाश का जो लाइट है, मान लीजिए ये प्रकाश का लाइट है, वो फैलाता है कैसे यहाँ पे, है ना, वो एक साइड केंद्रित नहीं करता है, वो उत्तल लेंस में करता है। तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 2 क्वेश्चन देखे पे, दूरदर्शी दोष का निवारण के लिए काम में लेते हैं यहाँ पे। अवतल लेंस को लेते हैं, उत्तल लेंस को लेते हैं, अवतल दर्पण को लेते हैं, या उत्तल दर्पण को लेते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं इनके आंसर की बात करूंगा, उत्तल लेंस को लेते हैं यहाँ पे। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट देखे थे कि अवतल लेंस में क्या था यहाँ पे, कि बीच का जो शीशा था वो पतला दिखता था, लेकिन उत्तल लेंस में जस्ट अपोजिट, जो बीच का जो फ्रेम होगा ना, शीशा जो आप देखोगे वो मोटा होगा यहाँ पे, और साइड का कैसा होगा, पतला होगा यहाँ पे। अच्छा, इनको हम अभिसारी भी बोलते हैं, उनको अपसारी बोलते थे, इनको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी भी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि जो प्रकाश है ना वो केंद्रित करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई प्रकाश का लाइट आ रहा है, वो एक साइड केंद्रित करते हैं। अच्छा, और क्या यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, तो इनमें जो अक्षर है ना वो बड़ा दिखता है, जैसे कि आर लिखना है, मैं नाम रितेश हूं, तो बड़ा बड़ा दिखेगा यहाँ पे उत्तल लेंस में। सो ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 3 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। डेसिमल की इकाई प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, या ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, या कंपनी की कनिष्ठता मान नापने के लिए यहाँ पे, या इनमें से कोई नहीं, मिस्टेक से लिखा गया होगा। सो अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, डेसिमल की जो इकाई का उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, लेकिन प्रकाश की जो चमक मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, द लिक्यू मीन का करते हैं यहाँ पे। कभी कभी भूकंप की जो है ना तीव्रता भी मापा जाता है यहाँ पे। तो भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल होती है, इनसे हम उनको मेजर कर लेते हैं यहाँ पे कि कितना भूकंप आए थे यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। 4 क्वेश्चन देखें। बल का डायमेंशन सूत्र पूछ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ पे। ये टॉपिक काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ये ML_T है, या LT-T², ML-T है, या ML-T है। इनको है ना हम एक करते हैं। हाल ही का आप लोग के जो एनसीईआरटी क्लास लाए हैं, तो इनका एक लेक्चर ही, एक क्या 2 लेक्चर में हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो पहले F बराबर क्या होता है, MA होता है यहाँ पे, ठीक है, और M को ME लिख देंगे, M मास होता है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ये एसिलेरेशन होता है यहाँ पे। M एसिलेरेशन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, मीटर बाय सेकेंड बोल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, M है, मीटर को L बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे। सेकेंड को टाइम बोल सकते हैं यहाँ पे, टाइम बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, मीटर L-T², इस तरह लिख सकते हैं क्या। बातों को समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अब ऑप्शन में देखेंगे कुछ इस टाइप का ऑप्शन है क्या, ML-T², ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। हाल ही का मैंने काफी सारा डायमेंशन फार्मूला को यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जो कि
इम्पोर्टेंट ही है, बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि दूरी को डिस्टेंस एल बोलते हैं यहाँ पे, विस्थापन मीटर एल बोलते हैं यहाँ पे, चाल है मीटर बाय सेकेंड, देखते हैं ये कुछ डायमेंशन है। वेलोसिटी को देख सकते हैं मीटर बाय सेकेंड होती है, एम एल टी माइनस वन हो गया यहाँ पे। सो ये सब गैस ड्राइव करके लाया जाता है यहाँ पे, एंड इनको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सहूलियत के लिए मेंशन किए यहाँ पे। फोर्स बराबर यही तो था, एम एल माइनस टी, अभी हम आपको दिखाए थे किस तरह आए थे यहाँ पे। सो क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम लोग बात करें। एनसीईआरटी क्लास में मैंने सारा कुछ इन सब के बारे में डिस्कस किया हूँ यहाँ पे। हालांकि एक ही लेक्चर लिया हूँ, कल से लेक्चर कंटिन्यू हो जाएगा है ना। सो कल से जो आप लोग का जो हिस्ट्री पॉलिटी का मैं बीपीएससी के लिए लेके आता हूँ ना, वहां पे मैं इस तरह डिस्कस नहीं करूंगा। 50 क्वेश्चन कोशिश करूंगा 10 मिनट में या 12 मिनट में खत्म कर देने का, वन लाइन के रूप में एक तरीका से, है ना। इसको हम इसी तरह लेके आते रहेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम उसको इस तरह लेके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो हास्य गैस होता है, जिनको हम लाफिंग गैस कहते हैं, प्रयुक्त होता है यहाँ पे? तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। हालिका गैस जो लाफिंग गैस है, इनका उपयोग डॉक्टर के द्वारा भी करते हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं यहाँ पे। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। N2O का उपयोग करते हैं। अच्छा, ये गैस जैसे ही आप सुनोगे ना तो अंदर से खुद पे खुद हंसी आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 6 क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सल्फर। हालिका अगर हम बात करें, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है? तो 78% यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो 1 है यहाँ पे। लेकिन पौधे की वृद्धि के लिए ना नाइट्रोजन तो चाहिए, लेकिन ये पौधा नाइट्रोजन सीधा नहीं प्राप्त करता है यहाँ पे, वो नाइट्रस के रूप में करता है यहाँ पे, और फिर वो पौधे वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण होती है पौधे की वृद्धि के लिए। तो नाइट्रोजन सीधा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो रक्तदान कर सकता है और जिसमें रक्त का वर्ग है यहाँ पे ए, बी, ओ या ए बी। हालांकि क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हम आपको एक चीज बता दें कि वो निगेटिव वाले हैं ना, सभी को डोनेट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि डोनेट नहीं कर सकते यहाँ पे। इनके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो ए बी पॉजिटिव है यहाँ पे, वो सभी टाइप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, थोड़ा सा 8 क्वेश्चन दिक्कत है, इसीलिए हम डिस्कस नहीं करें। रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं या मेमोलॉजी कहते हैं यहाँ पे। हाल ही आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटोलॉजी हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरोलॉजी में कैसा मास्तिक वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? टिश्यू का नाम सुने हैं, उत्तक जिनको बोलते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10 क्वेश्चन देखिए। मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्न में से कौन सा अंग होता है? उत्सर्जन जो उत्सर्जित करते हैं यहाँ पे, उत्सर्जन मतलब जैसे कि हम आपको बताएं मूत्र वगैरह यहाँ पे। किडनी, स्किन, लीवर, फेफड़ा, कई बार बता चुका है यहाँ पे। कई इससे अगर आप पुराने वीडियो देखे होंगे जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है वो सब भी। सो किडनी को टिक ला लीजिए, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 11 क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब भाई रक्त को है ना शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पेरालाइसिस कहते हैं यहाँ पे, या डायलिसिस कहते हैं, या हेमोलाइसिस कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि कैसे रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ना डायलिसिस कहते हैं यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए रक्त को शुद्ध करना है तो डायलिसिस प्रोसेस होता है। डायलिसिस एक मशीन होता है, इस मशीन को प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं यहाँ पे। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बहुत ही बड़े बड़े सिटी में ये चीज अवेलेबल होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 आवृत्ति को मापा जाता है यहाँ पे। तो हर्ट्ज में मापते हैं यहाँ पे, मीटर सेकेंड में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं या वाट में मापते हैं यहाँ पे। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंसान 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है ना आदमी सुन सकता है यहाँ पे। इंसान का मैं बात करूँ, मीटर सेकेंड किसका है गैस? आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। चाल बराबर क्या होता है यहाँ पे? दूरी बाय समय होती है ना यहाँ पे। तो दूरी को क्या बोल सकते हैं? मीटर बाय सेकेंड यहाँ पे, इसका ऐसा यूनिट हो गया यहाँ पे चाल का। रेडियन किसका होता है गैस? कोण का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। वाट किसका होता है? पावर का होता है यहाँ पे, है ना।
सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13 क्वेश्चन देखे यहाँ पे, और जो बात अभी हम बताए ना 2080 लेके 20,800, तो यही बात यहाँ पे मेंशन है। 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कोशिकाएं विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं, या हिप्पोक्रेटस को कहते हैं यहाँ पे। तो कोशिकाएं विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं, ए टिक लगा लीजिएगा। लेकिन अरस्तु किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बात करें जियोलॉजी का, मतलब जियोलॉजी का पिता या बायोलॉजी का पिता अरस्तु को ही तो कहते हैं। थियोफ्रास्टस किसको कहते हैं? बोटनी, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को कहते हैं। हिप्पोक्रेटस केमिस्ट्री का पिता बोल दीजिए, जनक बोल दीजिए, हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 14 क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को, 10 फरवरी को, 5 जून को, या 15 मार्च को? आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 5 जनवरी को कौन सा डे मनाते थे? राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में हम 5 जनवरी को मनाते हैं यहाँ पे, सॉरी। इसके अलावा 10 फरवरी सबसे अच्छा डे होता है गैस, टाइडी डे, यहाँ पे वैलेंटाइन डे वीक चलता है यहाँ पे। सो 10 फरवरी को हम जितने भी यूथ होते हैं, मैक्सिमम यूथ हम बात करने वाले हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं होता है, जो बेगारू होता है, वो टाइडी डे के रूप में मनाते हैं यहाँ पे, वैलेंटाइन डे वीक चलता है। 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सी को टिक लगा लीजिएगा। 15 मार्च अगर हम बात करने वाले गैस, विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 15, निम्न कौन सा फूल का प्रजनन का अंग नहीं है यहाँ पे? अब अंग नहीं है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे देखिएगा, ये है कुछ फूल का पार्ट, यहाँ पे स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट गैस प्रजनन का पार्ट है, यहाँ पे देखते हैं, यहीं पे प्रजनन है। तो स्टिग्मा आपको स्टाइल भी दिख रही है यहाँ पे, एंथर भी आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा आपको ये भी पार्ट दिख जाइए, एग यहाँ पे, ओवरी भी आपको दिख रही है यहाँ पे। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, स्टिग्मा देखे थे जो कि प्रजनन का पार्ट था यहाँ पे, स्टाइल भी था यहाँ पे, एंथर भी था यहाँ पे, लेकिन बाह्य दल नहीं था यहाँ पे। सो किसको टिक लाने गैस? डी को टिक ला दीजिए, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गैस ये प्रजनन का पार्ट नहीं है पुष्प का यहाँ पे। सो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, समझाने के लिए मैंने मेंशन किया यहाँ पे। अब देखिए 16 क्वेश्चन देखिए गैस, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक कर रहे हैं यहाँ पे, कैनेटिक एनर्जी को एक्सपेंस करेंगे। तो कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है यहाँ पे? सॉरी, कैनेटिक एनर्जी को के इससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, 1/2 mv² होता है यहाँ पे। m क्या होता है यहाँ पे? मास होता है यहाँ पे, और v क्या होता है यहाँ पे? वेलोसिटी होता है यहाँ पे। अच्छा, ये बात यहाँ भी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं गैस, एम मास होता है जिनको केजी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर सेकेंड होता है, और कैनेटिक एनर्जी को जूल बोलते हैं यहाँ पे। 1/2 m मास v वेलोसिटी स्क्वायर होता है। अब देखते हैं जहां भी ऑप्शन होगा 1/2 mv², इसको टिक लगा लेना है यहाँ पे। अब देखते हैं कहाँ पे है mv, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। सो mgh भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 mv नहीं हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा, बिल्कुल डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, 17 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। अभी बेसिक क्वेश्चन है, आने वाला समय में क्वेश्चन का लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा यहाँ पे। सो कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में है यहाँ पे? ढलवा लोहा में है, इस्पात में है, पिटवा लोहा में है, या कच्चा लोहा में है? पहले तो ये जान ले कि कार्बन किस में कितना होता है। ढलवा लोहा हम बात करें 1.7 से लेके 3.5% तक हमें कार्बन देखने को मिलती है यहाँ पे। स्टील में कितना देखने को मिलता है? 0.002 से लेके लगभग 2.1% तक आपको दिख जाएगी यहाँ पे। पिटवा लोहा में कितना कार्बन दिख जाती है? तो पिटवा लोहा में अगर हम बात करने वाले हैं तो 0.008% से भी आपको कम दिखेगी यहाँ पे। कच्चा लोहा का बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कच्चा लोहा में दिखते 3.5 से लेके 4.5% तक कार्बन दिख जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? न्यूनतम सबसे कम किस में होता है? अब देख लीजिए सबसे कम किस में, 0.08 से कम यहाँ पे इसी में बता रहा है, पिटवा लोहा में। सो यहाँ पे किसको टिक लाने के, इसमें कार्बन का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिटवा लोहा का कुछ इमेज देखिएगा क्या? देखिए ये है गैस पिटवा लोहा, ये आपको दिख पा रहा होगा। सो क्वेश्चन 18 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है? यहाँ पे मछली, भाई मछली तो गल्फर से लेती है, आप लोग जानते होंगे गिल्स से लेती है मछली सांस यहाँ पे। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कबूतर, ऑप्शन ए तो ऐसे भी नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ऑप्शन ए कट गया यहाँ पे। कबूतर बिल्कुल नहीं गैस यहाँ पे। मेढक बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे, तिलचट्टा भी नहीं हो जाएगा, मेढक को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गैस त्वचा से सांस लेती है। सिर्फ त्वचा से नहीं, देख सकते हैं गैस बहुत ही मेहनत से सेट करती है डायग्राम वगैरह। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अपना फ्रेंड को शेयर कीजिए गैस,
पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो बस आप भी एक मेहनत कीजिए, है ना। सो अगर हम बात करें मेढक है ना, त्वचा के अलावा भी और जगह से सांस लेती है, जैसे कि फेफड़ा से लेती है, मुंह से लेती है, इन सब जगह से वो अपनी सांस लेती है। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 19, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? वायु में होता है, दर में होता है, धातु में होता है, या यहाँ पे बात करें निर्वात में होता है। यहाँ पे तो ध्वनि का वेग अगर अधिकतम बात करने वाला है तो धातु में होता है। जाहिर सी बात है मेटल में ही तो होगा। मेटल में आप मारो एक बार कट, जैसे कि मैंने यहाँ पे मारा, आवाज ज्यादा किया। मेटल में मारोगे तो करेगा भाई ज्यादा ही आवाज यहाँ पे। सो अधिकतम वेलोसिटी होता है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही का कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने इनके बारे में मेंशन किया। यहाँ पे देख सकते हैं गैस, एयर में सबसे कम होती है यहाँ पे, फिर वाटर, फिर स्टील, फिर ग्लास। सबसे ज्यादा ग्लास में देखने को मिलती है यहाँ पे। ये मीटर बाय सेकेंड है यहाँ पे, है ना। सो जो बात मैं आपको बताया हूँ यही बात यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, इनको आप पढ़ सकते हैं कि ठोस में सबसे अधिक होती है गैस यहाँ पे, गैस में सबसे कम आपको ध्वनि सुनाई देगी यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर गैस 20 क्वेश्चन है कि इकाई समय किस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है यहाँ पे। अब इकाई के समय क्या होता है यहाँ पे? अब मैंने बताया था ना कि चाल बोल दो या गति बोल दीजिए, कितना होता है चाल, दूरी 22 समय हो जाता है यहाँ पे। ये तो कह रहा है यहाँ पे दूरी लिख जो यहाँ पे मेंशन करो, गति बोलते हैं यहाँ पे। इकाई के समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई, तय मतलब हो गया चाल हो गया, तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? गति कहा जाता है यहाँ पे। औसत वेग कहते क्या? बिल्कुल नहीं कहते। दूरी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। गति कहेंगे यहाँ पे, औसत गति कहेंगे यहाँ पे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। सो कुछ ये क्वेश्चन था गैस, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लगभग 20 क्वेश्चन है। अब यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया, इकाई के समय में किसी वस्तु के द्वारा की गई दूरी को औसत गति कहते हैं। सो अगर अच्छा लगे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको एनसीईआरटी का क्लास मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का रितेश 0025 है। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।